Good morning, students. I hope that all you are fine at your home. Okay, so today we start our next chapter of class 9th, and the name of the chapter is drainage. जो ड्रेनेज चैप्टर है इट इज रिलेटेड टू हाइड्रोस्फेयर। ये किससे रिलेटेड है? हाइड्रोस्फेयर से रिलेटेड है। सेकंड चैप्टर में हमने लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ा था कि हमने पढ़ा कि प्लेन्स, प्लेट्यूज, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, उन सब के बारे में पढ़ा। स्पेशली इन दिस चैप्टर, इन ड्रेनेज चैप्टर, वी डिस्कस अबाउट द वाटर बॉडीज ऑफ आवर कंट्री इंडिया। और टोटल फोकस इज ऑन द रिवर सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। हम अपने कंट्री के जो रिवर सिस्टम है उनके बारे में यहाँ पर क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो हाइड्रोस्फेयर इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ वाटर बॉडीज, स्टडी ऑफ वाटर बॉडीज। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर आई वांट टू टेल यू अबाउट टाउते। साइक्लोनिक जो डिस्टर्बेंसेस है, एक तूफान है, चक्रवाती तूफान, जो काफ़ी राज्यों से टकरा चुका है। केरल है अपना, इसके अलावा महाराष्ट्र है, गुजरात से टकराया है, अभी राजस्थान की तरफ बढ़ा है। तो इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन मैं अभी आपको बता देता हूँ। टाउते, ये जो शब्द है जो इस तूफान के लिए यूज़ किया है, ये किस देश ने किया है? ये किया है म्यांमार ने। किसने किया है? म्यांमार। और म्यांमार ने जिस शब्द का यूज़ किया है टाउते, ये बर्मीज़ के गैको वर्ड से निकला है। गैको, बर्मीज़ में इसको क्या कहते हैं? गैको। ठीक है। और गैको एक छिपकली का नाम है म्यांमार के अंदर, जो काफ़ी तेज़ आवाज़ें निकालती है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एनटीएससी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि जो टाउते तूफान, जो 2021 का पहला चक्रवाती तूफान था, उसका नाम किस देश ने दिया? तो म्यांमार ने दिया। म्यांमार में उसको क्या नाम है? गैको है। गैको एक बर्मीज शब्द है। गैको का मतलब होता है एक छिपकली जो बहुत तेज़ आवाज़ें निकालती है। So let us move on our chapter, and the name of the chapter is drainage. Okay, so in this chapter first हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रेनेज के बारे में कि ड्रेनेज होता क्या है। ठीक है, ड्रेनेज क्या है? यहाँ पर हम लिखेंगे रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ठीक है। वैसे ड्रेनेज का मतलब होता है जल निकासी, कि जो वाटर होता है वो ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल। पानी का अपना एक नेचुरल क्या है, अपना बिहेव है कि वो कहाँ से कहाँ बहता है? ऊपर से और नीचे के स्थानों की तरफ बहता है। बट इन क्लास 9th इन चैप्टर नंबर 3 द मीनिंग ऑफ ड्रेनेज इज दैट द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। सेकेंड जो टर्म है वो है ड्रेनेज बेसिन। क्या ना है? ड्रेनेज बेसिन। ठीक है। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? ड्रेनेज बेसिन होता है द एरिया विच इज ड्रेन्ड बाय सिंगल रिवर सिस्टम। सिंगल रिवर सिस्टम, वह एरिया जो क्या एक सिंगल रिवर सिस्टम के द्वारा क्या किया जाता है? ड्रेन किया जाता है। द एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन कौन सा होता है? द एरिया विच ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम, दैट इज नोन एज ड्रेनेज बेसिन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है आपका वाटर डिवाइड। क्या है बच्चों? वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है? एन अपलैंड, कोई भी एक ऊंचा उठा हुआ हिस्सा, ठीक है, which divide the main stream in two parts. Okay, an elevated area, कोई भी ऊंचा उठा हुआ भाग, which divide the single stream in two parts. ये माउंटेन भी हो सकता है, अपलैंड भी हो सकता है। इसको हम क्या कह सकते हैं? वाटर डिवाइड कहते हैं। अम्बाला इसी तरीका क्या है? एक वाटर डिवाइड है। ठीक है। नेक्स्ट आपके चैप्टर नंबर 3 के पेज नंबर 1 पे पूछा हुआ है कि आपका जो सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है वो किसका है? तो वो कौन सी रिवर है? अमेजन रिवर है। अमेजन रिवर का जो आपका ड्रेनेज बेसिन है वो वर्ल्ड का क्या है? लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। इसी तरीके से अगर इंडिया का ड्रेनेज बेसिन पूछ लिया जाए तो कौन सा है? द गंगा रिवर बेसिन। गंगा रिवर बेसिन जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है।
तो वर्ल्ड का कौन सा है? अमेजन रिवर। अगर लॉन्गेस्ट रिवर पूछ ले तो वो आपकी इजिप्ट की नाइल रिवर है, ठीक है। नील नदी जो है वो आपकी क्या है? सबसे लंबी नदी है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि आपका जो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर कौन सी रिवर में है, तो अमेजन रिवर में इंडिया का है, तो आपका कौन सा है? गंगा रिवर बेसिन। इज इट क्लियर? ये सारा आपको पता होना चाहिए। 3 टर्म अभी मैंने पढ़ा। ये ड्रेनेज क्या होता है? रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? द एरिया इज ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम। उसके बाद वाटर डिवाइड क्या होता है? एन एलिवेटेड एरिया, माउंटेन और अपलैंड विच डिवाइड द स्ट्रीम इन 2 पार्ट्स, दैट इज नॉन एज वाटर डिवाइड। अम्बाला इज सच ए वाटर डिवाइड। नेक्स्ट है कि लार्जेस्ट आपका जो ड्रेनेज बेसिन ऑफ द वर्ल्ड है वो आपका कौन सा? अमेजन है। और इंडिया का कौन सा है? द गंगा रिवर बेसिन। तो इस चैप्टर के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी हुई है जिनको आपको क्या करना है? स्टडी करना है। एक्चुअली दिस चैप्टर इज रिलेटेड with your rivers. In this chapter, we will discuss that what is the major difference between the Himalayan river and the peninsular rivers. So we can divide the drainage system of India into 2 parts. First है the Himalayan river. The Himalayan river. और सेकंड कौन सी है? द पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। आज दोनों के बारे में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन रिवर एंड द पेनिनसुलर रिवर। एज यू नो, हिमालय is a young fold mountain which we discussed in chapter number 2, and the oldest landmass of India is the peninsular plateau. तो जो भी आपकी रिवर है जो ओरिजिन रखती है, चाहे वो आपका हिमालय से है, चाहे वो आपका कहाँ से है, पेनिनसुलर प्लेट्यू से है, ये ध्यान रहे कि इनके बीच में बहुत बड़ा क्या है? डिफरेंस है, ठीक है। तो वो कौन कौन से डिफरेंसेस हैं हम पॉइंट टू पॉइंट इसको समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट, द हिमालयन रिवर आर परनेनियल रिवर। ध्यान से सुन लीजिए, ये कौन सी रिवर होती है? परनेनियल रिवर। अब जितने भी रिवर्स जो आपकी हिमालय से निकलती है, परनेनियल रिवर का मतलब होता क्या है? ध्यान से सुनिए। जिस नदी के अंदर क्या होता है? वाटर फ्लो थ्रू आउट द एयर, थ्रू आउट द एयर। वे नदियां जिनके अंदर पूरे साल क्या रहता है? पानी रहता है, वो कौन सी रिवर कहलाती है? परनेनियल रिवर होती है। तो परनेनियल रिवर कौन सी होती है? द रिवर्स विच आर ऑरिजिनेट फ्रॉम हिमालय system or Himalaya mountain, they are perennial river. It means that they flow throughout the year. First point is clear. अब आप कहोगे पानी, देखिए perennial river को एक तो जो आपका हैवी रेन है वहाँ से क्या मिल जाता है? पानी मिल जाता है। सेकेंड जो है आपका, अगर मैं बात करता हूँ समर सीजन की, तो समर सीजन में ये पानी कहाँ से लेते हैं? समर सीजन में ये मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस के पिघलने से इनको क्या मिल जाता है? पानी मिल जाता है। तो इसलिए क्या है? परनेनियल रिवर है। ये ध्यान रहे कि द हिमालयन रिवर आर परनेनियल रिवर। इट मीन्स दैट दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर। दे गेट वाटर इन समर, इन मानसून from heavy rain, and in summer season melting of ice, because हिम जमा आल्य, बर्फ़ का घर, क्योंकि मोस्टली हिमालय की जो अपर मोस्ट पार्ट है वो ऑलवेज कवर्ड क्या होता है? स्नो से कवर होता है, और आइसबर्ग हिमालय के ऊपर मिलते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है? दे परफॉर्म एन इमिनेंस इरोजनल एक्टिविटी। देखिए, जिस नदी के अंदर वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है और उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो इरोजनल एक्टिविटी क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो सेकंड इसका फीचर हो जाएगा वो हो जाएगा फास्ट इरोजनल एक्टिविटी। और ये जो एक्टिविटी होती है क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि इसके अंदर पानी
का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। यही कारण है कि ये क्या करते हैं, इमिनेंस इरोजनल एक्टिविटी करते हैं। और ये कहाँ से करते हैं, क्योंकि वाटर मैंने अभी आपको बताया है कि अपर कोर्स से और कहाँ बहता है, लोअर कोर्स की तरफ बहता है। अपर कोर्स में ये क्या करेगा, इरोजन करेगा, और यहाँ पर ये क्या करेगा, डिपोजिशनल। यही कारण है कि आपका जो ये सुंदरवन डेल्टा है, कौन सा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है और ये हिमालयन रिवर से बना है। मेनली गंगा और ब्रह्मपुत्र इसके लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो डिपोजिशनल वर्क करते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। यही कारण है कि जो इरोजनल एक्टिविटी होती है अपर कोर्स में और वो लोअर कोर्स में क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। यही कारण है कि बड़े बड़े डेल्टाओं का क्या करती है, हिमालय की नदियाँ निर्माण करती है। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट है कि अगर मैं बात करूं, दे हैव लॉन्ग कोर्सेज, दे हैव लॉन्ग कोर्सेज। उनका जो कोर्स होता है काफ़ी क्या होता है, लंबा होता है। पानी ज़्यादा होता है तो वो कहाँ पहुँचती है, मोस्टली रिवर कहाँ, अपने ओरिजिन से लेकर और डेस्टिनेशन तक आराम से पहुँच जाती है, क्योंकि उनके अंदर पानी का अमाउंट काफ़ी क्या होता है, ज़्यादा होता है। फ्रॉम देयर सोर्स टू, फ्रॉम देयर सोर्स टू माउथ। माउथ कहाँ, जहाँ वो क्या करती है, किसी भी वाटर बॉडी के अंदर मिलती है। तो ये तीसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा किसके बारे में, आपके द हिमालयन रिवर के बारे में। नेक्स्ट आपका क्या है, दे कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ सिल्ट, सैंड, पेबल्स। अब अपर कोर्स से जब वो आती है तो हैवी डिपोजिशनल एक्टिविटी करती है, और इसी हैवी डिपोजिशनल एक्टिविटी का भी मैंने आपको बताया कि जिसके कारण से क्या बनता है, जिसके कारण से आपके फ्लड प्लेन्स बनते हैं। यही कारण है कि आपका जो फ्लड प्लेन्स जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स है which is drained by the Himalayan river system which is called the granaries of India। यही कारण है कि उत्तर भारत के मैदानों को भारत का क्या कहा जाता है, ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि एनुअली वहाँ पर क्या आती है, फ्लड्स आती है। और फ्लड आने का कारण क्या होता है, ये हिमालयन रिवर होती है। दैट्स द रीजन कि वहाँ का जो सॉइल कवर होता है वो क्या होता है, रिन्यू होता रहता है, जिसके कारण से फर्टाइल सॉइल की लेयर हमेशा क्या होती है, बनी रहती है, और काफ़ी क्या होता है, हैवी प्रोडक्शन होता है। तो फोर्थ पॉइंट इसके बारे में क्या करेंगे कि ये फ्लड प्लेन्स का निर्माण करती है, क्योंकि दे कैरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ सैंड, सिल्ट, पेबल्स एंड डिपॉजिट ऑन द प्लेन्स एरिया। और जब फर्टाइल सॉइल रिन्यू होती है तो हमेशा प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब इस तरह की जो हिमालयन रिवर्स उनके एग्जाम्पल्स कौन से हो जाएंगे, गंगा हो जाएगा, इंडस हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ये आपकी क्या है, मेजर हिमालयन क्या है, रिवर्स है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हिमालयन रिवर क्या है। देखिए, द हिमालयन रिवर आर पेरेनियल रिवर, इट मीन्स दैट दे कैरी वाटर फ्रॉम थ्रू आउट द ईयर। उनके अंदर क्या होता है, पानी पूरे साल बना रहता है। दे गेट वाटर फ्रॉम हैवी रेन एज वेल एज इन द समर सीजन मेल्टिंग ऑफ आइस। जहाँ गर्मियों के अंदर छोटी नदियाँ सूख जाती है, वहीं गर्मियों के अंदर आइस बग से इनको क्या मिलता रहता है, जो ऊपर लेयर पे बर्फ होती है उनके पिघलने से इनको पानी मिलता रहता है। सेकंड है, इनकी जो इरोजनल एक्टिविटी होती है काफ़ी क्या होती है, फास्ट होती है। इनका दे परफॉर्म एन इमिनेंस इरोजनल एक्टिविटी इन द अपर कोर्स। अपर कोर्स में ये हाई इरोजनल क्या करती है, एक्टिविटी करती है। अगर हाई इरोजनल एक्टिविटी करती है इट मीन्स हाई डिपोजिशनल वर्क, इट मीन्स फ्लड प्लेन्स का क्या करती है, निर्माण भी करती है। वाटर का अपना एक नेचर है कि कहीं से वो कुछ एरोडेट करके लाएगा और कहीं पर क्या करेगा, उसको डिपोजिट करेगा, जिसके कारण से जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो फ्लड प्लेन्स भी कहे जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होती है, जो आपकी लेयर होती है किसकी, सॉइल की, वो क्या होती रहती है, रिन्यू होती रहती है। नेक्स्ट है, दे हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स। हर एक नदी का अपना क्या होता है, सोर्स होता है, और माउथ जहां पर वो क्या होती है, ड्रेन करती है। तो इनके जो कोर्सेज होते हैं काफी क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि द गंगा जो भारत की सबसे पवित्र और सबसे बड़ी नदी है, इसके अलावा द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र, ये भारत की क्या है, प्रमुख जो हिमालय से निकलने वाली क्या है, नदियां हैं। तो ये किसके बारे में था, द हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक वो है आपका द पेनिनसुलर रिवर। अब थोड़ा सा इसका अपोजिट हो जाएगा।
जो हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा है उसका थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा द पेनिनसुलर रिवर्स। वो माउंटेन से निकलती है, तो ये कहां से निकलती है, ध्यान से रखना है, प्लेट्यू से। फर्स्ट पॉइंट वहां पर हम ये भी बना सकते थे कि जो हिमालयन रिवर्स है ये कहां से निकलती हैं, दे ऑरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन्स। तो ये कहां से निकलती है, दे ऑरिजिनेट फ्रॉम प्लेट्यूज, पठारों से क्या करती निकलती है। दे आर सीजनल, दे आर सीजनल। ये जो नदियां हैं ये क्या है, मौसमी नदियां हैं। इट मीन्स दैट इनका जो फ्लो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेनफॉल के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेनफॉल। इनके अंदर ज़्यादातर जो पानी का अमाउंट होता है वो कब होता है, जब कौन सी ऋतु चल रही हो, आपकी वर्षा ऋतु या आपका कौन सा मॉनसून सीजन चल रहा हो, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा दे डू नॉट परफॉर्म एनी erosional activity in the upper course, in the upper course। ये जो रिवर हैं ये इनकी जो इरोजनल एक्टिविटी होती है इस तरह की नहीं होती कि अपर कोर्स से ये क्या लेकर आए, सैंड, सिल्ट और पेबल लेके आए और नीचे जाके उनको, क्योंकि इनके अंदर वाटर का फ्लो काफ़ी क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि ये जिन एरियाज से निकलती है वो काफ़ी क्या होते हैं, ड्राई एरियाज होते हैं। इतना ज़्यादा उनके अंदर क्या नहीं होता, अमाउंट ऑफ वाटर नहीं होता है। दे हैव शॉर्टर एंड शैलो कोर्सेज। इनके जो कोर्सेज होते हैं, हाँ, इनके जो कोर्सेज होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, शॉर्टर होते हैं। क्या होते हैं, शॉर्टर। अर्थात ये जहाँ से निकलती हैं ओरिजिन और जहाँ ये ड्रेन करती हैं, जहाँ ये गिरती है, उनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट अगर हम फीचर पढ़ें, द रिवर डू नॉट कैरी मच सिल्ट। इतना ज़्यादा वो क्या नहीं लेके आता है अपने साथ, सिल्ट पेबल्स नहीं लेके आती है। और फर्टाइल प्लेन्स का क्या नहीं करते, इतना ज़्यादा निर्माण नहीं करती है। बट ये छोटे छोटे डेल्टा जरूर बनाती हैं। फर्टाइल लैंड्स आर ओनली फाउंड इन द स्मॉल डेल्टाज एरिया। इसमें जो छोटे छोटे क्या बनते हैं, फर्टाइल लैंड्स बनते हैं जिनको हम डेल्टा कहते हैं। इसमें उनका जो साइज होता है काफ़ी क्या होता है, कम होता है। अब कौन कौन से रिवर्स हैं यहाँ पर, द महानदी है, द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा, द कावेरी। ये आपकी मेजर क्या है, आपकी पेनिनसुलर रिवर्स हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। पेनिनसुलर रिवर्स, एज द नेम सजेस्ट, दीज रिवर्स आर ऑरिजिनेट फ्रॉम प्लेट्यूज। ये कहां से निकलती है, पठारों से निकलती है। कहां से निकलती है, पठारों से। ये ध्यान रखना है। दे आर सीजनल इन नेचर। ये प्रकृति में क्या होती है, मौसमी होती है। दे डिपेंड ऑन रेनफॉल ओनली। ये पानी के लिए किसके ऊपर डिपेंड होती है, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड होती है। पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड हमने पढ़ा that they do not perform any kind of erosional activity in the upper course। अपर कोर्स में ये क्या नहीं करते, erosional एक्टिविटी नहीं करते हैं। ओके, इनका जो कोर्स होता है शॉर्टर होता है। इट मीन्स फ्रॉम ऑरिजिन टू माउथ तक इनका जो कोर्स है, बहना जिस एरिया से ये बहती है वो काफ़ी क्या होता है, स्मॉल एरिया होता है। स्मॉल डेल्टाज आर फॉर्म्ड बाय दीज रिवर। छोटे डेल्टा, गोदावरी डेल्टा बनाती है, बिल्कुल बनाती है, लेकिन उनका जो साइज होता है एज कंपेयर टू हिमालयन रिवर काफ़ी क्या होता है बच्चों, कम होता है। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। दीज रिवर्स डू नॉट कैरी मच सिल्ट, सो दैट्स द रीजन कि जो प्लेन्स बनते हैं वो काफ़ी क्या बनते हैं, छोटे बनते हैं। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। एंड द मेजर rivers which are originate from the peninsular upland are the Mahanadi, the Krishna, Godavari and Kaveri. So dear students, today we discuss 3 to 4 terms and the one important concept of this chapter, that what is the difference between the Himalayan river and the peninsular river. Watch this video and read पेज नंबर जो आपका थर्ड चैप्टर का जो फर्स्ट पेज में कहूँगा वो आपको पूरा क्या करना है, रीड आउट करना है और उसको क्या करना है, लर्न करना है। जय हिंद, जय भारत।